एट में भी है, भले नाइन्थ में भी है और टेंथ में भी है, दोनों दोनों क्लास में है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि एस एन इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन जो होता है वो होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में हम लोग को एन पता नहीं होता है कि कितना नंबर जो है वो, और इस वाले केस में हम लोग को एन भी पता होता है, फर्स्ट टर्म भी पता होता है, लास्ट टर्म भी पता होता है। अब इसमें सबका जो डिफिनेशन होता है, मतलब क्या किस टर्म को क्या कहा जाएगा, तो एस एन जो होगा, एस एन हम लोग लिखेंगे कि सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास ए जो होगा ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। डी हो जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। एल हो जाएगा हमारे पास लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। और एन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसी पे अगर हम लोग चलते हैं कि जैसे हम लोग को सम ऑफ एन ऑड नंबर एन इवन नंबर निकालना हो, मतलब मान लो हम लोग को तीन चीज निकालना हो कि सम ऑफ, पहला हो जाए हमारे पास एन ए नेचुरल नंबर्स। ठीक। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, किसको कहा जाता है, एक से लेके गिनती का सारा संख्या। तो हमारे पास एपी हो जाएगा वन टू थ्री फोर, इस तरह से करके कंटिन्यू। ए कितना हुआ, ए हो गया वन, डी हो गया हमारे पास वन, और एन तो एन है ये है, ठीक ना। तो एस एन अगर हम लोग निकालेंगे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, क्या होगा, एन बाई टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी पे अगर बिठाते हैं हम लोग तो एन बाई टू, टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू वन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन बाई टू इंटू टू प्लस एन माइनस वन, तो ये हो जाता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये हो गया हमारा सम ऑफ, पहले से पढ़ते आ रहे थे, नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। अगर मान लो हम लोग को एन इवन नंबर का सम निकालना हो, तो जैसे हम लोग को निकालना हो कि सम ऑफ एन इवन नंबर्स, बुझे। तो इसमें क्या होगा, इवन नंबर का क्या होता है, टू फोर सिक्स एट, इस तरह से एपी हो जाएगा। तो ए हो गया हमारे पास टू, डी हो गया फोर माइनस टू मतलब टू, एन एन है ये है, ठीक ना। तो एन बाई टू, मतलब एस एन जो होगा इसका एन बाई टू इंटू टू ए, सेम फॉर्मूला एन माइनस वन इंटू डी। तो एन बाई टू, टू इंटू टू प्लस एन माइनस वन इंटू टू, तो एन माइनस वन इंटू टू। ये हो जाएगा हमारे पास एन बाई टू फोर प्लस टू एन माइनस टू, सॉल्व किया जाएगा तो एन बाई टू, और ये हो जाएगा टू एन प्लस टू हो जाएगा। अब टू अगर कॉमन निकाल लेते हैं बाहर तो टू इंटू एन प्लस वन, और नीचे बाई टू हो गया, तो टू से टू खत्म। ये फॉर्मूला आता था एन इंटू एन प्लस वन, सम ऑफ एन इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। तो ये फॉर्मूला हो गया सम ऑफ एन इवन नंबर्स। एकदम आराम से कर सकते हैं, अगर वो तुम्हारा कंपटीशन में हो गया, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो क्या होगा, 10 इंटू 11 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे सीधा 100 हो जाएगा। कि जैसे अगर मान लो हमारे पास ऑड नंबर्स का दे देता है, एकदम आराम से सम ऑफ एन ऑड नंबर्स। ठीक। तो ऑड नंबर का क्या हो जाएगा, हमारे पास होगा वन थ्री फाइव सेवन नाइन, एक सिंपल जान लो, तीन एक चार, चार पाँच चार नौ, नौ सात सोलह, सोलह नौ 25 हो गया। काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच, पाँच का स्क्वायर 25 होता है, सीधा हो गया। तो यहाँ पे ए हो गया वन, डी हो गया हमारे पास थ्री माइनस वन मतलब टू, अरसलान हथवा तनी अस्थिर रखो, ये एन हो गया, ठीक ना।
ए में ई ब्लैक है ना, तो ब्लैक में पूरा वो मिरर इमेज दिखता है, भीतर वाला शीशा का काम करता है। तो ई हो गया हमारे पास। अगर इसका एस एन निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। मुझे n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 2। तो n/2 खत्म। तो n/2 इंटू 2n हो गया। अब 2 से 2 खत्म हो गया, कितना आया, n² आया। तो यही फॉर्मूला होता है, इसी पे मतलब हमारे पास मेन फॉर्मूला जो होता है यही हो जाता है। अब